हाय गाइस, जय हनुमान। जेईई मेन अप्रैल सेशन 2 का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। 2 से 3 दिन बाद चालू होने वाले एग्जाम को लेकर के अब इंपॉर्टेंट लास्ट डेज गाइडलाइन जो हमें लगता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से आपसे शेयर करनी है, आपको बता देते हैं। यार अब बिल्कुल लास्ट डेज आ चुके हैं। लास्ट डेज में आप कोशिश करिए कि कुछ नया नहीं पढ़े। आप समझिए, आपने जनवरी जेईई मेन में भी एक्सपीरियंस लिया होगा कि जनवरी जेईई मेन में आपको वही पढ़ाई ज्यादा उन क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करने पे काम आई जिन क्वेश्चन पे आपका कमांड अच्छा था, और जिन क्वेश्चन को आपको छोड़ना था उन क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन हॉल में आज बार भी छोड़ना है। हम समझते हैं कि 75 क्वेश्चन केवल उन बच्चों के लिए होते हैं जिनका पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस है वो वेल प्रिपरेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है और वेल प्रिपरेशन के हिसाब से प्रिपेयर्ड है। वो 75 क्वेश्चन केवल उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं। इसलिए बच्चों, हम आप सभी को ये मोस्टली बोलते हैं कि यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा लीजिए। अमूमन तौर पे आप भी सुनते होंगे कि पीवाईक्यू लगा लीजिए, लेकिन पीवाईक्यू लगाने का मतलब ये नहीं है कि 75 क्वेश्चन आपको जेईई मेन में अटेम्प्ट करने हैं अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बहुत बात जरूरी भी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो एक हर क्वेश्चन को टाइम बाउंड लेकर के, टाइम बाउंड का फ्रेम लेकर के चलना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। तभी आप एग्जामिनेशन में अपनी पूरे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बेस्ट आउटपुट निकाल पाते हैं। लेकिन फिर बोलूंगा 75 क्वेश्चन हर बच्चे के लिए नहीं होते। आपका जितना पेपर अच्छे से एग्जाम में हो पाए उतना आप अच्छे से कर लीजिए। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ते ही होते हैं तो उस पर डाउट मत रखिए। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें लगता है मार्क फॉर रिव्यू में डालने, लेकिन उसको एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले जरूर सॉल्व कर लीजिए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चन पे आपको लगता है कि यार ये तुक्के वाले क्वेश्चन है, इसमें 50-50% चांसेस सही और गलत होने के हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे आप तुक्का मारिए। अननेसेसरी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचिए। पूरा फोकस आपको एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन पे करना है। आपकी जो अभी तक का ट्रायल आपने देखा जनवरी जेईई मेन में, जो आपने एग्जाम दिया वो आपका रिहर्सल एग्जाम था, उससे बहुत कुछ सीखने को बच्चों को मिला। पेपर अटेम्प्टिंग वे सीखने को मिला। क्या क्या उनके लूप होल थे, जनवरी एग्जाम में क्वेश्चन आते थे लेकिन अप्रोच नहीं कर पाए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, ये सीखने को मिला। पेपर के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहां बहुत सारे बच्चे लैग कर गए, इसका आपको कहीं ना कहीं जनवरी एग्जाम से एक एक्सपीरियंस हुआ होगा। ये सारी गलतियां जो आपने जनवरी में करी जिस कारण से आपके वो मार्क्स नहीं आ पाए, वो गलतियां आपको अप्रैल में नहीं करनी। इसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के दिमाग में जाना है। साथ साथ लास्ट डेज हैं, फूड का ध्यान रखिए, प्रॉपर नींद ले लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करिए भाई। बॉडी को ठीक रखिए, दिमाग को सोने की जो एक कहते हैं ना कि आराम से अगर अच्छा सोएंगे ना तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उसका ध्यान रखिए। लास्ट डेज में अपनी नींद पे कंट्रोल रखिए, खाने की फूड हैबिट पे कंट्रोल रखिए। अननेसेसरी दोस्तों से मिलना जुलना, गपशप करना या कॉन्फिडेंस को लो करने वाला कोई काम हमें नहीं करना है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। यार पेपर है, ये लास्ट है भाई, अप्रैल का सेशन है। जनवरी में तो हमने देख लिया था कि अप्रैल का टर्न हमारे पास बाकी था, लेकिन अप्रैल में अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट चांस आ चुका है हमें पूरा फोकस करके एक अच्छा आउटपुट निकालने के लिए। ये थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें हैं जो कि नॉन एकेडमिक है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हमें एक्चुअल जो हमारी मेहनत हमने करी है उसका हमें रिजल्ट मिल पाएगा, ये हमारा मानना है। एक बात और जरूर बोलूंगा कि पेपर का मतलब ये नहीं है कि यार टफ होगा, इजी होगा, शुरुआत में इजी होगा बाद में टफ होगा, ऐसा जनवरी में नहीं है। हमने ऐसा अप्रैल सेशन में नहीं है, हमने जनवरी सेशन में भी आपको ये बताया था कि शुरुआत की डेज में कई शिफ्ट मॉडरेट टू टफ थी, बीच में कुछ इजी आ गई, लास्ट में वो टफ हो गई, लास्ट में कुछ इजी आ गई। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में बिल्कुल लेके नहीं चलने की मेरा शुरुआत में सेकंड थर्ड फोर्थ को एग्जाम है तो मेरा पेपर तो भाई इजी आएगा, मुझे ज्यादा मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। लास्ट के वाले बच्चे सोचेंगे 7 और 8 वाला कि मेरा पेपर तो टफ आएगा, मुझे कम मार्क्स लाने पे परसेंटेज अच्छा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन द स्पॉट पेपर का जजमेंट आपको करना है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल प्री डिसाइडेड कभी नहीं होता, इसलिए आप कोशिश करिए कि जब आप पेपर में बैठे हैं फ्री माइंड होकर के बैठे, लोड ना ले, ओवर एक्सपेक्टेशन से पेपर को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है। जितना क्वेश्चन आपको बन सकता है, जो क्वेश्चन आपसे बेस्ट आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे आपको प्रॉपर अपनी एनर्जी लगानी है और बेस्ट आउटपुट निकालना है। कई बार कई क्वेश्चन एक साथ नहीं आते, यानी कंटिन्यूअस कई क्वेश्चन हमसे नहीं बनते, उस समय दिमाग में ये थॉट लेके आना कि यार पेपर टफ हो गया पूरा, नहीं। आप उन क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। क्या पता बहुत सारे क्वेश्चन आगे ऐसे हो, जो होता भी है कि हमसे वो बनने की कंडीशन में होती है, लेकिन हमने दिमाग को बैठा लिया कि यार पेपर बहुत टफ आ गया है, हमसे नहीं होगा, और हम परेशान हो गए। ब्लैंक एग्जाम में मत होइए प्लीज, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट आप एग्जाम में रख के अच्छे से दीजिए। ये सारे पॉइंट्स मुझे आपसे डिस्कस करने थे जो हमने जनवरी जेईई मेन में भी बताए थे, और फिर रिपीट करूंगा कि जनवरी जेईई मेन में जो गलतियां आपसे हो चुकी हैं वो गलतियां अप्रैल में आपको नहीं करनी। आप सभी के पास अपना अच्छा और
जनवरी जेईई का बुरा एक्सपीरियंस भी कह सकता हूं कई बच्चों के पास होगा। एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमेशा लाइफ में बहुत काम आता है, क्योंकि वो हमें आगे कुछ भी सही और कुछ भी गलत करने के लिए सही दिशा देता है। तो बच्चों ध्यान रखिए इन सब पॉइंट्स का, अपने पे फोकस करिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखिए। अप्रैल सेशन में आपकी जो भी परसेंटाइल आएगी, जो भी मार्क्स आएंगे, उसमें बताएंगे क्या कुछ परसेंटाइल बनेगा, जो भी मार्क्स आएंगे उसमें बताएंगे क्या कुछ कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, और कॉलेज के एडमिशन तक हम आपको लगातार इस चैनल पे पूरी हेल्प करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम लिखिए, हम आपके साथ हमेशा हैं। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।